ऑलरेडी सॉल्व है, मैं उसको ट्रांसलेट कर रही हूँ। फर्स्ट आपका है रुग्ण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य प्रति प्रार्थना पत्र लिखित। मीन्स रोगी होने की वजह से उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए, इसके लिए आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं। श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, वही श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, रामजस विद्यालय मोतीबाग नई दिल्ली, मान्यवर। सविनय निवेदयामी, सविनय निवेदन कर रहा हूँ कि यत मतलब कि अहम ज्वर पीड़ित अस्मि, मैं ज्वर यानी कि बुखार से पीड़ित हूँ। अस्मात् कारणात्, इस कारण से अहम विद्यालयम आगन्तुम न शक्नोमि, मैं विद्यालय आने में समर्थ नहीं हूँ। शक्नोमि मतलब समर्थ होना। अतः इसलिए कृपया मह्यम मुझको दिन त्रयस्य 3 दिन का अवकाश यानी कि छुट्टी दत्वा देकर कुर्वन्तु उपकार करें। जब भी हम लेटर करेंगे ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने गोटलकारी यूज़ करना है क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सधन्यवाद भवताम आज्ञाकारी शिष्य, मतलब आपका आज्ञाकारी शिष्य सप्त कक्षास्थ यानी कि 7वीं कक्षा का। नेक्स्ट आपका है उपस्थिति न्यूनतम क्षमार्थम, यानी कि आपकी स्कूल में जो अटेंडेंस है वो बड़ी ही न्यून है यानी कि कम है, उसकी क्षमार्थम, क्षमा के लिए आप प्रधानाचार्य के प्रति प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। प्रधानाचार्य महोदय, बाल भवन विद्यालय लक्ष्मी नगर दिल्ली, मान्य यानी कि मान्यवर। सविनय निवेदयामी, सविनय निवेदन कर रही हूँ यत कि मम माता, मेरी माता मास पर्यंत यानी कि 1 महीने तक गंभीर रूपेण रुग्णा अभवत, मेरी माता 1 महीने, यहाँ वैसे पर्यंत मतलब तक होता है लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा कि मेरी माता 1 महीने से गंभीर रूप से रुग्ण बीमार थी, अभवत मतलब थी। तस्याः उनकी, अहम एकला कन्या अस्मि, उनकी मैं अकेली बेटी हूँ। मम पिता, मेरे पिता नगरात बही, नगर के बाहर कार्य करते हैं। यहाँ बच्चे आप ऊपरी वक्ति भी यूज़ कर सकते हैं, बही के साथ पंचमी आती है इसीलिए नगरात आएगा। फिर है मातु सेवायै, माता की सेवा के लिए, उपचार्थम च, और उपचार के लिए। देखिए और वर्ड आया तो दोनों ही चतुर्थी में है, सेवा ये भी चतुर्थी है और अर्थम जहाँ आता है वो भी 4th में हो जाती है। माता की सेवा के लिए और उपचार के लिए घर पर मम उपस्थिति, मेरी उपस्थिति अनिवार्य आसीत्, ज़रूरी थी। अस्मिन् विषय, इस विषय पर अहम कक्षा अध्यापिका, मैंने कक्षा अध्यापिका को यथा समय निवेदनम अकुर्वम, समय पर, यथा समय यानी कि समय के अनुसार ही निवेदन कर दिया था। निवेदन यानी कि उनको ऑलरेडी मैंने पहले ही बोल दिया था। और जहाँ अहम आता है क्रिया में नोटिस करिए उत्तम पुरुष का एकवचन ही रहेगा, तो अकुर्वम वही है। अतः एव, इसलिए अहम मास पर्यंत, मैं 1 महीने तक विद्यालय उपस्थित न अभवम, मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हुई। विद्यालय मम उपस्थित्य, विद्यालय में मेरी उपस्थितियाँ, इट मीन्स अटेंडेंस, न्यूना अभवन, कम हुई। कृपया मयम, कृपया मुझको अनुपस्थिति विषय, अनुपस्थिति के विषय में क्षमा दानम दत्वा उपकुर्वन्तु, क्षमा दान देकर उपकार करें। तो धन्यवाद आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। देखिए फीमेल वर्ड है शिष्या, तो इसीलिए आज्ञाकारिणी आया। अगर ऊपर वाले में क्या था, शिष्य था, इसलिए आज्ञाकारी आया। पुल्लिंग के लिए आज्ञाकारी और स्त्रीलिंग के लिए आज्ञाकारिणी। सप्तम कक्षास्थ, 7वीं कक्षा की। नेक्स्ट थर्ड है हमारा बच्चे, दिन द्वयस्य अवकाशार्थम, मतलब 2 दिन की अवकाश के लिए प्रधानाचार्य के प्रति आपने पत्र लिखना है। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, बाल भारती विद्यालय लोधी रोड दिल्ली महोदय, सविनय निवेदनम, मोस्टली निवेदनम जो रहेगा या सविनय रहेगा या आपको स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम में आता है। इस सविनय निवेदन यत है कि, है इसमें है नहीं, हम ऐड कर सकते हैं। अग्रिम सप्ताह, अगले सप्ताह में, अहम मैं, जनकेन सह, जहाँ सह आता है ऊपरी वक्ति है, 3rd ही आना था इसलिए जनकेन ही आएगा, कन्फर्म है। तो अगले सप्ताह मैं
जनक के साथ यानी कि पिताजी के साथ आवश्यक कार्यवशात आवश्यक काम की वजह से लखनऊ नगर गमिष्यामि लखनऊ नगर जाऊंगा। अतः इसलिए विद्यालय आगंतुम विद्यालय आने में समर्थ न भविष्यामि समर्थ नहीं होऊंगा। अतः इसलिए मह्यम मुझे दिनद्वयस्य 2 दिन का अवकाश देकर उपकुर्वन्तु 2 दिन का अवकाश देकर उपकार करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अबस 7वीं कक्षास्थ 7वीं कक्षा का। ओके, 7वीं कक्षा मतलब कक्षास्थ का मतलब एक्चुअली होता है कक्षा में स्थित, इट मीन्स जहाँ वो जिस कक्षा से है। नेक्स्ट है बच्चे 4th विद्यालय मुक्ति प्रमाण पत्र, यानी कि विद्यालय से मतलब हम निकल रहे हैं LC चाहिए, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आप प्रधानाचार्य के प्रति प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। माननीय प्रधानाचार्य विश्व भारती विद्यालय गौतम बुद्ध नगर महोदया, सविनय निवेदन कर रहा हूँ यत् कि अहम अस्मिन् विद्यालय मैं इस विद्यालय में 8वीं कक्षायाम 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। क्लियर। मम पितुः मेरे पिता का पितुः षष्ठी है स्थानांतरणम यानी कि ट्रांसफ़र स्थानांतरण कर्णपुर नगर में अभवत हो गया। अस्माकं परिवारः हमारा परिवार तत्रैव गत्वा निवत्स्यति हमारा परिवार वहीं तत्रैव मतलब वहीं जाकर रहेगा, फ्यूचर टेंस है बच्चे। अतः अहम मैं अस्मिन् विद्यालय इस विद्यालय में दोनों सप्तमी में है, इस विद्यालय में पठितुं न शक्नोमि पढ़ नहीं सकता हूँ। अहम मैं परिवारेण सह परिवार के साथ अपना ऊपरी विभक्ति थर्ड आई सह है इसलिए मैं परिवार के साथ, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर भी वही आएगा तत्रैव आना चाहिए। मैं परिवार के साथ वहीं जाकर पठिष्यामि पढ़ूँगा। कृपया मह्यम मुझे मुक्ति प्रमाण पत्रम यानी कि LC सर्टिफिकेट, ठीक है, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, मुक्ति प्रमाण पत्र देकर उपकुर्वन्तु उपकार करें। धन्यवाद। भवताम आज्ञाकारी आपका आज्ञाकारी शिष्य 7वीं कक्षास्थ। अच्छा, एक चीज़ और बोलूँगी, जैसे जैसे आप नोटिस करेंगे कि माननीय प्रधानाचार्य वहाँ बहुवचन हम यूज़ करते हैं, प्रधानाचार्य मान्यः, ठीक है ना, तो यानी कि वो सामने वाला बहुवचन में है, हम सब टीचर्स को बोल रहे हैं। तभी यहाँ पर जब हम लास्ट लाइन लिखते हैं कि उपकार करें, वो भी हम बहुवचन में क्रिया लेते हैं क्योंकि हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर है। अब बच्चे हमारे एक्सरसाइज में जो लेटर्स हैं मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। पहले बच्चे आपका एड्रेस है रामकृष्णपुरम, फर्स्ट में हमारा आ जाएगा नई दिल्ली तह, या तो यहाँ पर एड्रेस में हमेशा या तो तह करके आता है या नगरम करके आता है। सेकेंड हमारा आएगा सेवा में श्रीमताम यानी कि श्रीमान प्रबंधक महोदय से। अच्छा, हम ये लेटर जो है पुस्तक प्रेषण विषय यानी कि पुस्तक खरीदने के लिए लिख रहे हैं, पहली बात तो। ओके, फिर है हमारा श्री अक्षर प्रकाशन संस्था महात्मा गांधी मार्ग माननीय, इट मीन्स मान्यवर, जैसे हम बोलते हैं ना डियर सर। सेवायाम सेवा में निवेदनम अस्ति है यत् कि निम्नलिखितानि यानी कि नीचे लिखी हुई पुस्तकें, विशेषण विशेष्य बचे, नीचे लिखी हुई पुस्तकें दोनों बहुवचन में हैं और नपुंसकलिंग में है। नीचे लिखी हुई पुस्तकें क्रेतुम खरीदने की इच्छा करता हूँ। अधोलिखितानि पाठ्य पुस्तकानि नीचे लिखी हुई पाठ्य पुस्तकें VPP द्वारा, VPP एक तरह से कुरियर सर्विस है, ठीक है, VPP के द्वारा शीघ्रम प्रेषयानि जल्दी भेज दीजिए या भेज दो। ये बुक्स के नेम आ गए, सरल संस्कृत व्याकरण रचनापति मणिका, सरल संस्कृत व्याकरण निबंध प्रकाशक, ये भी पुस्तकें स। इन सभी पुस्तकों के साथ अन्य संदर्भ ग्रंथ सूची, जो भी इससे रिलेटेड जो सूची है, सूची भी यदि प्रेष्यते अगर भेज रहे हो, तरही तो आत्मानम अनुग्रहिति मने तो अपने आप को मैं अनुग्रहित मानूंगा, मीन्स आपका मैं अपने आप को नहीं, सॉरी, आपका मैं एक तरह से उपकार मानूंगा, ठीक है।
नेक्स्ट आएगा धन्यवाद भवद्भय, आप सबको मतलब धन्यवाद। लास्ट आ जाएगा भवताम विश्वास पात्रम, आपका विश्वास पात्र क ख ग। क्लियर। नेक्स्ट आपका है स्वविद्यालयस्य वार्षिक उत्सवम, अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव का वर्णन कुर्वन्तः, करते हुए अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं। परीक्षा भवनात्, परीक्षा भवन से। प्रिय रोहन, दोस्त का नाम आ जाएगा प्रिय रोहन। अब यहाँ हमने रोहन इसलिए लिखा, मित्रम इसलिए नहीं क्योंकि लास्ट में नाम दिया हुआ है, मित्रम लास्ट में जाएगा। ठीक है। सप्रेम नमो नमः, नमस्कार। गत सप्ताहे, पिछले सप्ताह, मम विद्यालय, मेरे विद्यालय में वार्षिक उत्सव अभवत, मतलब कि एनुअल फंक्शन हुआ। अहम, मैंने स्वविद्यालयस्य वार्षिक उत्सवस्य वर्णनयामि, यानी कि मैं अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव का वर्णन कर रहा हूँ। एक मास पूर्वम एव, एक महीने पहले ही, विद्यालयस्य सर्वाः डैश, बच्चे सर्वाहा स्त्रीलिंग का बहुवचन है, ऊपर से भी आप स्त्रीलिंग का बहुवचन चूज़ करेंगे, अध्यापिका। ठीक है। एक महीने पहले ही विद्यालय की सभी अध्यापिकाएं, सभी अध्यापक और सभी छात्र डैश व्यस्ता आसन, कार्यों में व्यस्त थे। ठीक है। शिक्षा निदेशक, जो एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, उत्सवस्य, उत्सव के मुख्य अतिथि थे। सह, उन्होंने कार्यक्रमान, मतलब कि कार्यक्रमों की अति प्रशंसक, बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। योग्यभ्य डैश च, यानी कि विशेषण विशेष्य, योग्यभ्य छात्रेभ्य, और योग्य छात्रों को पुरस्कारम अयच्छत, पुरस्कार दिया। त्वम अपि, तुम भी स्वविद्यालय से, अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव का गतिविधि नाम, मतलब कि जैसे जैसे जो भी गतिविधि यानी कि एक्टिविटी होती है उनका वर्णन डैश लिख, क्या आ जाएगा, उनकी गतिविधियों के स्वपत्रे, अपने पत्र में लिखो। ठीक है। पितृभ्याम नमो नमः, पितृभ्याम है बच्चे, द्विवचन में है, मातृभ्याम आ जाए या फिर पितृभ्याम आ जाए तो दोनों के लिए होता है। माता पिता को नमः, नमस्कार, नमः के साथ हमेशा फोर्थ विभक्ति लगती है। ठीक है। तव प्रियम मित्रम, तुम्हारा प्रिय मित्र रोहित। ओके। नेक्स्ट है बच्चे थर्ड, विद्यालय के खेल समारोह का वर्णन करते हुए मित्र के प्रति पत्र लिखना है आपको। तो फर्स्ट में हमारा आ जाएगा परीक्षा भवनात्, यानी कि परीक्षा भवन से, डैश सारांश, इसमें आ जाएगा अभिन्न हृदय, यानी कि आपका जो क्लोज होता है बड़ा ही, अभिन्न हृदय सारांश। सादरम, नमस्कार आना चाहिए, यहाँ ऑप्शन में है। अभिवाद्य, इसका मतलब है सादर अभिवादन करता हूँ। क्लियर। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ कुशल है वहाँ भी हो। गत सप्ताहे, पिछले सप्ताह, मम विद्यालय, मेरे विद्यालय में डैश हुआ, यानी कि खेल समारोह हुआ। विद्यालय का क्रीड़ा क्षेत्रे, विद्यालय के खेल के मैदान में, विविधा खेलान, अनेक प्रकार के खेलों की डैश हुई, यानी कि प्रतियोगिता हुई। अहम, मैंने, धावने, दौड़ने में प्रथम आसम था, यानी कि मैं दौड़ने में प्रथम था। सर्वेषु विद्यालयेषु, सभी विद्यालयों में। अस्माकं विद्यालय, हमारा विद्यालय। अधिकानि पारितोषिकानि अलभत, हमारे विद्यालय ने अधिक, मतलब बहुत ज़्यादा इनाम प्राप्त किए। प्रदेश के खेल मंत्री, प्रदेश के खेल मंत्री डैश मुख्य अतिथि थे, समारोह के। ठीक है ना। प्रदेश के खेल मंत्री समारोह के मुख्य अतिथि थे। सह एव, उन्होंने ही डैश अकरोत, डैश किया, यानी कि पुरस्कार वितरण किया। त्वम अपि, तुम भी स्वविद्यालय से, अपने विद्यालय के खेल के विषय की गतिविधियों का वर्णन स्वपत्रे, अपने पत्र में लिखो। आपके पितृभ्य नमः, यानी कि माता पिता को मेरा नमस्कार। तुम्हारा प्रिय मित्र सार्थक। चौथा है हमारा बच्चे स्वनगरस्य वर्णनम, अपने नगर का वर्णन करते हुए मित्र के प्रति पत्र लिखना है। फर्स्ट में परीक्षा भवनात्, परीक्षा भवन से। प्रिय मित्र यानी कि आकाश, प्रिय आकाश। सप्रेम नमः,
नमस्कार। अत्र कुशल तत्रास्तु, यहाँ कुशल वहाँ भी हो। अस्मिन् पत्रे, इस पत्र में, अहम मैं, गौतम बुद्ध नगर का वर्णनम करोमि, वर्णन कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध नगरम मतलब गौतम बुद्ध जो नगर है अतीव सुंदर नगर है, बहुत सुंदर नगर है। इदम नगरम, यह नगर, दिल्ली नगरस्य, दिल्ली नगर के समीप अस्ति, पास है। इदम नगरम, यह नगर, सुनियोजितम डैश च अस्ति, सुनियोजित यानी कि एकदम अच्छे से नियोजित किया हुआ, परफेक्ट और सुव्यवस्थित है। ठीक है, मतलब एकदम ढंग से हर जगह क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, परफेक्ट तरीके से बना हुआ है। डैश उभ्यतः, ये आपका उपपद आ गया। उभ्यतः जहाँ हमारे सेकेंड विभक्ति आएगी। तो मार्गम उभ्यतः, मार्ग के दोनों ओर, हरिता भरिता वृक्षा सन्ति यानी कि हरे भरे पेड़ हैं। अत्र यहाँ, भवनानि विशालानि, विशाल भवन, सुंदराणी स्वच्छानि च सन्ति और सुंदर और स्वच्छ हैं। यहाँ मार्गेषु डैश गृहेषु च यानी कि सब देखो सप्तमी में, बीच वाला वर्ड भी सप्तमी में आएगा। उद्यानेषु, यहाँ मार्गों में, बगीचों में और घरों में अधिक से अधिक वृक्षाः सन्ति, अधिक से अधिक पेड़ हैं। इदम नगरम, यह नगर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। अत्र, यहाँ, अनेके डैश भी हैं, अनेके आ गया, देखो पुल्लिंग का बहुवचन आना चाहिए बगल में, क्लियर। शिक्षा संस्थाः, तो यहाँ अनेक शिक्षा संस्थाएं भी हैं। प्रतिवर्ष सहस्त्रम विद्यार्थी नः, हजारों विद्यार्थी। अत्र, यहाँ, डैश आगच्छन्ति यानी कि पढ़ने के लिए आते हैं। अधिक न वर्णयामि, ज़्यादा वर्णन नहीं करता हूँ। विस्तरेण पुनः लेखिष्यामि, विस्तार से फिर लिखूँगा। पितृभ्याम नमः, है ना, नमः के साथ हमेशा चौथी। माता पिता को नमस्कार। तुम्हारा प्रिय मित्र आशीष। क्लियर है सबको? नेक्स्ट बच्चे, फिफ्थ है हमारा, स्वविद्यालयस्य वर्णनम कुर्वन्तः, अपने विद्यालय का वर्णन करते हुए मित्र के प्रति आप पत्र लिख रहे हैं। फर्स्ट में आ जाएगा हमारा, परीक्षा भवनात्, परीक्षा भवन से, प्रिय पल्लव सप्रेम नमः, नमस्कार। अत्र कुशलम तत्रास्तु, अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं, नहीं कॉमन सा है। यहाँ कुशल है, वहाँ भी हो। अहम मैं, अधुना अब, स्वविद्यालयस्य अपने विद्यालय का वर्णन, कर्तुम इच्छामि करने की इच्छा करता हूँ। मम विद्यालयः, मेरा विद्यालय, अतीव शोभन विशाल च अस्ति, मेरा विद्यालय बहुत ही अच्छा और विशाल है। देखिए, शोभन और विशाल दोनों पुल्लिंग एक वचन में एडजेक्टिव हैं, क्योंकि विद्यालय हमारा पुल्लिंग वर्ड है। क्लियर। अस्माकम, हमारे, सर्वे डैश, सर्वे क्या है, पुल्लिंग का बहुवचन, तो ऊपर से अध्यापक आ जाएगा। हमारे सभी अध्यापक मनोयोगेन पाठयन्ति, मन से पढ़ाते हैं। तेषाम योग्यता, उनकी योग्यता तो वस्तुतः प्रशंसनीय, मतलब उनकी जो एबिलिटी है एक्चुअल में प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है। सर्वे छात्रा अपि, सभी छात्र भी, डैश सन्ति, अब यहाँ पे छात्र क्या होंगे, एडजेक्टिव आएगा, योग्याः, सभी छात्र भी योग्य हैं। विस्तरेण पुनः लेखिष्यामि, विस्तार से फिर लिखूँगा। पितृभ्याम नमः, माता पिता को नमस्कार। तुम्हारा प्रिय मित्रम, मित्र सौरभ, नाम आ जाएगा। लास्ट हमारा है बच्चे, स्व संस्कृत अध्यापिकायाः, ये मेरे लिए है, अपनी संस्कृत अध्यापिका का वर्णन करते हुए मित्र के प्रति पत्र लिखना है। परीक्षा भवनात्, परीक्षा भवन से, प्रिय मित्र अक्षिके, अक्षिके यानी कि जस्ट लाइक लता का टेबल होता है, तो संबोधन के एक वचन में ए आता है, तो प्रिय मित्र अक्षिका, असीम स्नेह, ढेर सारा प्यार। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ कुशल है, वहाँ भी हो। अस्मिन् पत्रे, इस पत्र में, डैश निज संस्कृत अध्यापिकायाः डैश करोमि, देखो करोमि आगे क्रिया, अहम मिसिंग है तो अहम आएगा। इस पत्र में मैं निज, अपनी संस्कृत अध्यापिका के का डैश कर रही हूँ, यानी कि वर्णन कर रही हूँ। मम संस्कृत अध्यापिकायाः अभिधानम, मेरी संस्कृत अध्यापिका का, अभिधानम का मीनिंग होता है नाम, ठीक है। अध्यापिका का नाम कृष्णा मिश्रा अस्ति है। तस्याः स्वभावा, उनका, फीमेल है इसीलिए तस्याः आया, उनका स्वभाव, स्वभाव उन्हीं के बारे में बात, इसीलिए स्वभावा स्त्रीलिंग वर्ड आया।
एडजेक्टिव है। उनका स्वभाव अतीव डैश वर्तते, बहुत ज़्यादा विनम्र है, मतलब पोलाइट है। इनके जितने भी एडजेक्टिव यूज़ होंगे फीमेल में ही होंगे, बिकॉज हम फीमेल टीचर की बात कर रहे हैं। उनका स्वभाव बहुत विनम्र है। सा निज विषय, वह अपने विषय में कुशला अस्ति, कुशल हैं यानी कि एक्सपर्ट हैं। सा सदैव, वह हमेशा सत्यम वदति, सच बोलती हैं। सा डैश स्नेहति, अब देखो स्नेह वर्ड भी ऊपर विभक्ति है, जहाँ स्नेह आएगा वहाँ सेवंथ आनी चाहिए, तो छात्रेषु आ जाएगा। वह छात्रों पर स्नेह करती हैं या छात्रों को स्नेह करती हैं, ठीक है। स्नेह के चक्कर में यहाँ पर सेवंथ विभक्ति आई। सा मम डैश मार्गदर्शिका, वह मेरी मार्गदर्शिका है, मीन्स मुझे रास्ता दिखाने वाली हैं। अहम पुनः मिलित्वा, मैं फिर मिलकर, विस्तरेण कथिष्यामि, विस्तार से कहूँगी। सर्वेभ्य नमः, सभी को नमस्कार है। ये बड़ा कॉमन सा है, पितृभ्याम या मातृभ्याम नमः, बिकॉज नमः के साथ हमेशा फोर्थ लगती है। कहीं एक वचन आ सकता है, कहीं द्विवचन या फिर कहीं बहुवचन भी आ सकता है, लेकिन चौथी विभक्ति में रहेगा। सभी को नमस्कार है। तब प्रियम मित्रम, तुम्हारी प्रिय मित्र। देखिए मित्र वर्ड जो है वो तो नपुंसकलिंग होता है, वो चाहे पुल्लिंग है चाहे कोई लड़की है या लड़का है, वर्ड तो हम मित्रम ही लगाएंगे, इसलिए मित्रम नपुंसकलिंग है, इसीलिए प्रियम भी नपुंसकलिंग आया, ठीक है। तुम्हारी प्रिय मित्र अक्षिमा। बच्चे लेटर सारे हो गए हैं, आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो आप क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। चैप्टर बच्चे हमारा फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर ही सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस वीडियो को आपको दोबारा से सुनना है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।